नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा। इन दिनों राज्य की राजनीति में कलेक्टर ओपी चौधरी का राजनीति में प्रवेश चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री चौधरी ने अपने बयान में कहा कि वह आम जनता की रूबरू रहना चाहते हैं, इसलिए वह कलेक्ट्री छोड़कर नेतागिरी में आए हैं। गौर करने वाली बात है कि दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहने के दौरान ओपी चौधरी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हब जो जांगवा में बनाया गया है उसकी ही चर्चा होती है, जबकि क्षेत्र में और भी समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य, लाल पानी के साथ साथ शासकीय स्कूलों की हालत। लेकिन यह व्यवस्था उनके कार्यकाल में भी रही और वर्तमान में भी है, जो यह साबित करता है कि आम जनता से जुड़ी इन समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी द्वारा एजुकेशन हब बनाने की तरह कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया, अन्यथा उसका परिणाम आज एजुकेशन हब की तरह ही पूरे देश में चर्चा का विषय बना होता। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन हब जो चर्चा का विषय राज्य के साथ साथ देश में बना हुआ है, उस एजुकेशन हब में राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई वाटर हार्वेस्टिंग योजना का उल्लेख तक नहीं है, जबकि राज्य सरकार का यह कहना था कि जिस शासकीय भवन में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगेगा उसका उद्घाटन भी राज्य के मंत्री नहीं करेंगे, परंतु एजुकेशन हब में पानी को संरक्षण करने वाली योजना वाटर हार्वेस्टिंग का अता पता नहीं है। दंतेवाड़ा में विकास के नाम पर बड़े बड़े बिल्डिंगें जरूर बन रही है, लेकिन इन बिल्डिंगों में बरसात के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग योजना पूरी तरह नजरअंदाज की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि दंतेवाड़ा में जो विकास की गाथा का उल्लेख श्री चौधरी के नाम पर दर्ज किया जा रहा है, वह निश्चित ही कई नए सवालों को जन्म देता है। वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी बड़ा है कि वह नेता रहते हुए आम जनता की समस्या क्या वह कलेक्ट्री या प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए नहीं कर सकते थे, क्योंकि वर्तमान में देश में नोटबंदी और पेट्रोलियम पदार्थों के जिस तरह से दाम में वृद्धि हो रही है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे हर वर्ग परेशान है। लेकिन श्री चौधरी द्वारा भाजपा में शामिल हो जाने के बाद उनके लिए भी नोटबंदी और पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि अब कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वह इस पर एक आम जनता की तरह अपने विचार रखने में पूरी तरह असमर्थ है। देश में कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार को परेशान किए हुए हैं, जिसमें खेमका का नाम सर्वाधिक चर्चा में है। मेरे अनुसार अगर श्री चौधरी जी प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आम जनता की समस्या का निराकरण के प्रति गंभीर रहते तो निश्चित ही वह स्थान जो वो नेतागिरी में प्राप्त करना चाहते उससे बड़ा स्थान प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि वर्तमान में जो नेतागिरी संचालित हो रही है या चल रही है, उस पे पार्टी के खिलाफ बोलना किसी भी नेता के लिए बड़ी समस्या बन गया है, चाहे वह गलत हो ही हो। जैसे कि ताजा उदाहरण एक बार फिर से नोटबंदी और पेट्रोल के बड़े दाम हैं, जिस पर निश्चित ही है श्री चौधरी कभी नहीं बोल पाएंगे। वह या बोलेंगे तो वह सरकार का बचाव ही करेंगे। इसलिए श्री चौधरी जिस उम्मीद से या जिस विश्वास से आम जनता के मदद करने के लिए नेतागिरी में आए हैं, वह बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि वर्तमान राजनीति और
स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में बहुत अंतर है।